अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम मेडिसिन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं और उसके अंदर हम मेडिसिन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। 2-2 यूनिट्स करके हम कर रहे हैं। तो लास्ट 2 पार्ट्स जो थे उनके अंदर हमने रेस्पिरेटरी और सीवीएस को हमने कवर किया था और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने जीआईटी और लिवर को कवर किया था। ठीक है? तो आज हम सीएनएस और इन्फेक्शंस को कवर करेंगे। जो भी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 के टॉपिक्स हैं उन्हें आपने डिवाइड कर लेना उसके हिसाब से और यही टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं, क्योंकि इसके बाहर से नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है? फॉर योर प्रोफेशनल एग्ज़ाम। सो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सीएनएस के हवाले से। ठीक है? सीएनएस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मेजर चैप्टर है। ठीक है? और मोस्टली इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनकाउंटर करते हैं आप इमरजेंसी के अंदर। ठीक है? और वैसे भी जो आप ओपीडी के अंदर आपको केसेस वगैरह आते रहते हैं। ठीक है? तो इसके हम टॉपिक्स देखेंगे क्या चीज़ है। सबसे पहले जैसा कि पिछली 2 वीडियोज़ में भी हम करते रहे हैं कि उसमें हम इन्वेस्टिगेशंस की बात की कि आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पता होंगी तो फिर आप आगे किसी भी डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का सीटी स्कैन है तो उसके अंदर सीटी स्कैन पहले आपको पता होगा कि होता क्या है, उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स को आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस का नहीं पता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम सीएनएस की बात करते हैं, सीएनएस में सीटी एमआरआई ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इसमें बेरियम स्वेलो वगैरह यूज़ नहीं होता। ठीक है? तो आपको पता होगा तो आप उससे ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है? बाकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सेम ही रहती हैं। वो क्या होती हैं वो भी मैं आपको करवा दूँगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो है कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है पीड्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। आपको इसके ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए। ठीक है? कि कौन कौन से एज के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मैं आपको निमोनिक भी बता दूंगा कि कौन सा करना है। ठीक है? और इसके जो है वो आपको एज के हवाले से पता होना चाहिए कि जी ये पेशेंट है और इसको हमने जो है वो ये जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, राइट? उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशंस पता होनी चाहिए। इसमें जो सीएसएफ की एग्जामिनेशन होती है वो डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या चीज़ें आ रही होती हैं और नॉर्मली सीएसएफ कैसा होता है, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि इसके अंदर आई की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं नहीं हो सकती, उसमें के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ठीक है? हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ब्रेन एब्सेस क्या होती है, आपको जो है इन्वेस्टिगेशंस पे क्या नज़र आता है, इमेजिंग में क्या नज़र आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एपिलेप्सी, अगेन ये ओवरलैप कर रहा है पीरियड्स के टॉपिक, पीरियड्स के अंदर भी है ये चीज़, उसके अंदर गायनी ऑप्स के अंदर भी है। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए एपिलेप्सी क्या होती है, एपिलेप्सी और सीजर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? और कितनी टाइप्स की एपिलेप्सी होती है ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं और रूटीन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और ड्रग थेरेपी जो है उसका क्या प्रोटोकॉल होता है कि सिंगल ड्रग थेरेपी करनी है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी करनी है, कब उसे कम करना है। ठीक है? और कितने पीरियड के बाद वो सीजर फ्री पीरियड है तो हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि पेशेंट इज़ ओके। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, ये भी इसकी एक यानी कि एक कह लें कि यानी कि बुरी स्टेट है, या जो मोस्ट डेंजरस स्टेट जो होती है वो एपिलेप्सी की एक होती है। ठीक है? इसको मैनेज कैसे करना है ये आपको ये पता होना चाहिए। स्ट्रोक ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट के अंदर होता है, जो डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स वगैरह इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? कैसे मैनेज करते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? और आपको जो इन्वेस्टिगेशन है इमेजिंग की, उस पर जो सी टी एम आ रही है उस पर क्या नज़र आता है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में। और ये आपको जो है वो इसकी जो मैनेजमेंट है, इमरजेंसी मैनेजमेंट और रूटीन मैनेजमेंट, दोनों चीज़ें आपको डिटेल में आनी चाहिए। ठीक है? ये डेविडसन के अंदर एक पूरा टेबल है इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट का, वो आपने करना है और वो मैं आपको बताऊंगा भी। उसके बाद हेडेक्स है। ठीक है? हेडेक क्या होता है, हेडेक जो है इसकी टाइप्स क्या होती हैं, क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक। ठीक है? ये सब डिफरेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके लिए हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसमें अबॉर्टिव ट्रीटमेंट होता है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, टाइप्स की डिटेल्स। ठीक है? हर चीज़ पता होनी चाहिए। लंबा पंक्चर कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इसकी। ठीक है? हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, ये आपको डिटेल में आना चाहिए।
हाइड्रोकेफलस जो है वो क्या होता है, ठीक है, किस जब वजूहत की वजह से होता है, तो जब हाइड्रोकेफलस करते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कितना राइज करता है प्रेशर वगैरह, और कितना जो है वो चेंज आता है, तो हम उसे कह देते हैं कि जी ये हाइड्रोकेफलस का केस है, ठीक है। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद इसे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है और वैसे भी। और अगर आपने जो है हाउस सीरीज़ देखी हुई है तो उसके अंदर भी जो केस है वो एक इनकाउंटर होता है उसके, आई गेस सीज़न 1 के अंदर या 2 के अंदर, ठीक है। तो आप वो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब एक्नोइड हेमरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट टिपिकल आता है और कहता है कि जी मेरी ज़िंदगी का सबसे जो कह लें कि शदीद दर्द या सबसे बदतरीन दर्द जो है ना वो मुझे हुआ है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। उसके बाद तो उसका आप ट्रीटमेंट वगैरह देख लेना कि कैसे होता है और इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं हम, क्योंकि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की आपको आनी चाहिए हर एक की। जीबीएस क्या होता है ये हमने पीड्स में भी डिटेल में बात की थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीबीएस क्या होता है, ठीक है। डिटेल में कैसे इन्वेस्टिगेट कहते हैं और क्या फ़र्क होता है, इसके डिफरेंशियल्स वगैरह हर चीज़ आनी चाहिए। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ क्या होती है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी, ठीक है, न्यूरो एनेटमी वगैरह के अंदर, तो आपको ये डिटेल में आना चाहिए। एक दो चीज़ बुक्स के अंदर नहीं होता ऑब्वियसली, जो फाइनल ईयर वगैरह की है, लेकिन है कि आपने नेट से कोई भी टेबल वैसे पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन ये जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन लिगन और लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन, इसका हमने जो है वो टेबल जो है उसका डिफ्रेंशिएट कर लेना कि कैसे कैसे है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या फ़र्क होते हैं, किस में रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हो जाते हैं, किस में नहीं होते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आनी चाहिए, ठीक है। मास्टीनिया ग्रेविस हमने उसमें पीड्स में बात की थी, मैंने एग्जांपल भी दी थी एक सोलर किड्स वाली, ठीक है। तो वो भी आपने देख लेना इसे डिटेल के अंदर कैसे करते हैं, और ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जो होता है उसके ऊपर मसला आ रहा होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट है ये आपको पता चाहिए। उसके बाद ब्राउन सेक्विट सिंड्रोम ये पता होना चाहिए, वाइवे के अंदर भी पूछा जा सकता है, अगर किस लेवल पे हो रहा है तो उससे नीचे क्या होगा, उस लेवल पे क्या हो रहा होगा, उससे ऊपर क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये हर चीज़ आनी चाहिए। डिमेंशिया क्या होता है, यूजुअली ये केस भी आ जाता होता है लॉन्ग केस, ठीक है, और ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद सेरेब्रल मलेरिया क्या होता है, ठीक है, और ये किस की जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह, वैसे हमने इन्फेक्शंस में बात करेंगे मलेरिया के हवाले से उसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो मिमिक कर रहा होता है आपका जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस वगैरह उसके साथ, तो आप उसमें यानी कि कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आपने देख लेना। उसके बाद जो पोलिनेक्रोपैथी क्या होती है ये डेविडसन के अंदर लिखा हुआ है, आप उधर से देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, और सारा इसे डिटेल में आपने एक दफ़ा देख लेना, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या है, फर्दर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम देख लेंगे। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती होती है ना कि एक पूछ लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। कोई पेशेंट आया आपको रोड साइड पे मिला है, तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जी ये वजूहात हो सकती हैं, उसमें डिफरेंशियल कैसे आप मैनेज करेंगे, ठीक है, क्या प्रोटोकॉल होगा आपका सारा, वो आपको डिटेल में आना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है, पैथों में हमने पढ़े हुए हैं, हमें याद भी होंगे, ठीक है, लेकिन है कि इधर आपको सिर्फ एक दफ़ा आपने वही बेशक जो पैथों में पढ़े हैं वही आपने देख लेना। तो आपसे सिर्फ ये एमसीक्यूज़ वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है कि जी सबसे कॉमन मोस्ट कौन सा होता है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, और ग्लायोमास और इस तरह जो है ना इनके बारे में कोई एमसीक्यूज़ वगैरह पूछा जा सकता है, वैसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम इन्फेक्शंस के ऊपर। इन्फेक्शंस के अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले, इसके जो कॉजेज़ हैं वो पता होने चाहिए लास्ट में। कॉजेज़ मैं आपको करवाऊंगा भी, इसके इसके पता होना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में जो है ना वो चीज़ पता होनी चाहिए इसकी। फिर जो टाइफाइड है वो क्या होता है, एंटेरिक फीवर जो है इसके अंदर क्या होता है, टंग के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, किस वजूहत की वजह से होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, फर्स्ट वीक में कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, फोर्थ वीक में कौन सी कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, लाइक इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी आप उसमें देख सकते हैं। बॉटुलिज्म क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस वजह से हुआ है, सिनेरियो आ सकता है आपके, आपने इसे देख लेना है, ठीक है।
और एक बेसिलस सीरियस के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो एमसीक्यूज वगैरह आता है कि जी रीहीटेड राइस जो है वो खाने की वजह से होता है। वो आपने माइक्रो में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने उसे स्पेसिफिकली वो चीज़ें करनी है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हो, बाकी आपका बैकग्राउंड नॉलेज तो होगा इन चीज़ों में। नेक्स्ट चीज़ वही मलेरिया आ गया, ठीक है। मलेरिया के बारे में बात की है पहले भी हमने, इसके विवेक्स होता है, वो वेल होता है, ठीक है। मलेरी और फेल्सिफेरम, ठीक है, कौन सा जो है वो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट जो होते हैं उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेंगी। पूरी दुनिया के अंदर ये जो है पैंडेमिक भी रहा है, तो वो है कि आपको इसके हवाले से जो है पता होगा मोस्टली कि आपने इसमें ना प्रिवेंटिव मेथड्स लाजमी करने हैं, यानी कि आपने फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने हैं जी, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने हैं, ठीक है, और स्प्रेज वगैरह यूज़ करने हैं, नेट्स यूज़ करने हैं अगर आप आउटडोर में सो रहे हैं। स्ट्रैंगलेंट वाटर है आपके घर में आसपास तो आपने उसे रिमूव करना है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी इसे डिटेल में, ठीक है। एक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछी जाती है, कौन सी करते हैं, NS-180 जिनको हम फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। herpes क्या है इसकी डिटेल आपने देख लेनी, 1-2 क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने देख लेनी। उसके बाद herpes zoster वगैरह भी आप वो वैसे डर्मा के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन क्या अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। HIV क्या होता है, ठीक है, किस वजह से होता है, क्या मसला हो रहा होता है, कौन से सेल्स इसके अंदर जो है वो वीक हो रहे होते हैं या ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका कोई ट्रीटमेंट है, अगर है ट्रीटमेंट तो उसकी ड्रग क्लासिफिकेशन वो पूरी बता देनी है, ठीक है। और कोई प्रिवेंशन है तो वो भी आपने इसके बारे में बता देना। पोलियो ये ज़्यादा डिटेल में हमने बात तो उसमें की थी कि जो पीड्स है उसके अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपने उधर कर लिया तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके वैक्सीनेशन स्केड्यूल वगैरह पता होना चाहिए कि ऑरल कब देते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल कब देते हैं, तो आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। और ऑरल और इंजेक्टेबल के डिफरेंसेस वगैरह भी पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, जो आजकल हर न्यूज़ चैनल, हर यानी कि वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे जो चीज़ है वो कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, आजकल चल भी रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। जो लेटेस्ट थ्योरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई आपको कि ये नहीं है कि वो जो पुरानी थ्योरीज थी उसको आपने साइड पे कर देना, स्पेसिफिकली करना है कि क्या होता है इसमें। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होता है या निमोनिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास आजकल जो हेल्थ मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे उसको आप कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से जो सिम्टम्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसका ट्रीटमेंट के लिए कोई एंटीवायरल वगैरह अगर है स्पेसिफिक तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसकी वैक्सीन के बारे में आप बता सकते हैं कि साइनोफार्म आजकल यूज़ हो रही है, फाइज़र वगैरह की यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये आपने को डिटेल में चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, क्योंकि ये पेंडेमिक है और इसके बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आएगा। लाइक जैसा डेंगू जब था तो हर क्वेश्चन के अंदर, हर एग्ज़ाम, हर कॉलेज के एग्ज़ाम पेपर के अंदर ना डेंगू आता होता था। तो लाइक इसी तरह जो है ये कोरोना भी आ सकता है, ठीक है। इसका पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, किस पेशेंट की यानी कि जो ABGs हैं किस लेवल पे होंगी तो हम उसे उस पर वेंट पे डाल देंगे, ठीक है। इस सारी डिटेल्स हर चीज़ की पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपने प्रिवेंशन के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने हैंड वॉश करने 20 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद आपने मास्क लगाना प्रॉपरली, और एक्सपोजर की टाइम कितना होता है, ये ईच एंड एवरीथिंग इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हम एंड करेंगे इसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर कोई मसला आता है तो आप इधर नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।